नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे क्या है रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा कदम, बताएंगे आपको क्यों राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को किया साइड, दिखाएंगे आपको नोएडा की कब बदलेगी हवा। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे खामनेई को हटाने का प्लान तैयार। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब में गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन शुरू। ऑपरेशन प्रहार के तहत सैकड़ों पकड़े गए, हेल्पलाइन नंबर भी जारी। बिलासपुर में गाड़ियों की वीआईपी नंबर का मामला दिल्ली पहुंचा, कर्मचारी को हिरासत में लिया। प्रयागराज में सेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट तालाब में गिरा, केपी कॉलेज के पास हुआ हादसा, सवार कर रहे सभी लोग सुरक्षित। रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा कदम। दिल्ली सरकार होली के मौके पर आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस की महिलाओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सरकार मार्च में होली के त्योहार के अवसर पर ईडब्ल्यूएस परिवारों की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करा सकती है। इस संबंध में एक अहम प्रस्ताव को मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। राहुल गांधी को मिला फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस। राहुल गांधी को रायबरेली दौरे पर अपने दादा फिरोज गांधी का 1938 में लंदन में बना सालों पुराना ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा गया। लाइसेंस को एक स्थानीय परिवार ने दशकों से सहेज कर रखा हुआ था। मंच पर लाइसेंस मिलने के बाद भावुक राहुल गांधी ने तुरंत अपनी मां सोनिया गांधी को फोन कर इसकी जानकारी दी और खुशी साझा की। अविमुक्तेश्वरानंद ने दी चुनौती। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और सरकार के बीच टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। माघ मेले और संगम स्नान को लेकर उठे विवाद के बीच शंकराचार्य ने गौमाता और गौ हत्या जैसे मुद्दों पर सरकार, खासकर बीजेपी पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे राजनीति नहीं कर रहे बल्कि वर्षों से की गई घोषणाओं को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को किया साइड। महाराष्ट्र की केडीएमसी की पॉलिटिक्स में किसी भी एक पार्टी को साफ बहुमत न मिलने की वजह से बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक स्थिति बन चुकी है। महानगर पालिका की सियासत में कुछ ऐसा हो सकता है जो केडीएमसी की पॉलिटिक्स का रुख बदल देंगे। सूत्रों के मुताबिक ऐसी संभावना है कि शिंदे सेना राज ठाकरे की एमएनएस के साथ मिलकर केडीएमसी में अपना मेयर बनाएगी। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में एसआईआर को ज्ञानेश कुमार ने बताया सही। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार की मतदाता सूची में एसआईआर को सफल बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार में कोई गलत नाम नहीं जुड़ा और न ही कोई सही नाम हटा है। यह बयान पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एसआईआर को लेकर चल रहे विवादों के बीच आया है। सीईसी ने शुद्ध मतदाता सूची को लेकर लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया है। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को बैन करने की उठी मांग। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का हवाला देते हुए बांग्लादेश पर सभी क्रिकेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पर बैन लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका दायर पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट की जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि ये किस तरह की याचिका है। इस तरह की याचिका दाखिल कर आप कोर्ट का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। नोएडा की बदलेगी हवा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 21 से 26 फरवरी के बीच बारिश की संभावना है, जिससे प्रदूषण में कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल दोनों शहरों में एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। शंकराचार्य विवाद पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से किसान सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह देश ऋषियों और कृषियों का देश है। दोनों के साथ में छेड़खानी होगी तो हलचल तो पैदा होगी। प्रयागराज में भारतीय सेना का ट्रेनी विमान हुआ क्रैश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सेना का ट्रेनी विमान क्रैश हो गया है। एयरक्राफ्ट अचानक हवा में डगमगाया और शहर के बीचों बीच तालाब में गिर गया। यह हादसा माघ मेले से 3 किलोमीटर दूर केपी कॉलेज के पीछे हुआ है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा। जोधपुर में मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों को लेकर युवा कांग्रेस की पदयात्रा ने विवाद का रूप ले लिया है। विधायक अभिमन्यु पुनिया ने प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये से नाराज होकर ज्ञापन के कागज ही फाड़ डाले और एसडीएम के सामने हवा में उछाल दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। संजय कपूर संपत्ति विवाद में नया मोड़।
अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व दिवंगत पति संजय कपूर परिवार के हजारों करोड़ों की संपत्ति पर कंट्रोल को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। अब संजय कपूर की मां रानी कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट को कैंसिल करने के लिए केस दायर किया है। वरुण धवन ने ट्रोलर्स को दिया जवाब। बॉर्डर 2 फिल्म रिलीज होने से पहले सोशल मीडिया पर वरुण धवन को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो उनकी कास्टिंग को लेकर भी सवाल उठाए, लेकिन अब एक्टर ने ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि ये सब चीजें चलती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान के जवाब से आपा खो बैठे ट्रंप। ईरान में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर सख्त बयान दिया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान में हालात ऐसे ही बने रहे तो पूरा देश तबाह हो सकता है। उनके इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने किया बड़ा फर्जीवाड़ा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक अजीबोगरीब विवाद में घिर चुके हैं। सियालकोट में जिस पिज्जा हट आउटलेट का उन्होंने बड़े समारोह के साथ उद्घाटन किया था, वो बाद में नकली निकला। इस मामले की पुष्टि खुद पिज्जा हट कंपनी के आधिकारिक बयान से हुई है, जिसने उस स्टोर को पूरी तरह से अनधिकृत बताया है। खामनेई को हटाने का प्लान तैयार। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ईरान में अली खामनेई सरकार के तख्तापलट का प्लान तैयार कर लिया है। जल्दी इसे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने पेश किया जाएगा। पेंटागन ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है। ट्रंप ने 14 जनवरी को एक हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों से निर्णायक प्लान तैयार करने के लिए कहा था। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ कंका। नमस्कार।